ये लो बेगम कुछ पैसे, इस दफ़ा ईद की अच्छे से शॉपिंग कर लेना। और हाँ, अगर कुछ और भी पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके। साहब, पिछले 4 सालों से हम अपने गांव नहीं गए हैं, तो क्या इस साल हम ईद अपने गांव जाके अपनी माँ के साथ मना सकते हैं? क्योंकि हमारी माँ भी अकेले रहती है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता ईद सर पे और कितना काम है। अभी कहीं नहीं जाना, बाद में चले जाना। मालकन, हम अपना सारा काम खत्म करके जाएंगे, और वैसे भी मालकन 1-2 दिन की तो बात है, फिर हमने वापस आ जाना, फिर अपना सारा काम पूरे दिल लगा के करेंगे हम। पैसे तुम्हें क्या छुट्टी करने के देते हैं? बोल दिया ना कहीं नहीं जाना, जाओ जाके अपना काम करो। जी ठीक है मालकिन। अरे बेगम, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा सही तो कह रहा था, उसका भी दिल करता है कोई ईद अपने घर वालों के साथ करे जा, तो जाने देना था ना उसे, क्यों रोका? अरे अदनान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता तो होता है ईद पे कितना काम होता है, और इतना सारा घर का काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। और कहाँ से लेके आऊंगी नया नौकर? तुम्हें पता है ना नया नौकर ढूंढने में कितना टाइम लगता है। इसको यही रहने दो, ये ईद के बाद चला जाएगा। और तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम जाओ, इसको तो मैं संभाल लूंगी। इरफान, ये काम करने के बाद ना ऊपर कपड़े धो लेना, बहुत ज्यादा कपड़े पड़े हुए हैं और ईद से दिन भी बहुत कम रहेंगे। जी अच्छा मालकिन। जल्दी जल्दी काम करो। जी अच्छा मालकिन। माँ, जहाँ आपने 4 साल मेरे बिना ईद मनाई, इस साल भी मना लो, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है और मेम साहब छुट्टी नहीं दे रही। मैं जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं आ जाऊँगा। और हाँ माँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं साहब से पैसे लेकर आपको भिजवा देता हूँ। और माँ, मैं जल्दी आऊँगा आपके पास, आप टेंशन ना लो। रखता हूँ माँ। अच्छा सुनो, मैंने ईद की स्वीट सबके घर भिजवा दी है। ठीक है साहब, मैं फिर चलता हूँ। 1 मिनट, इधर आओ। तुम किधर जा रहे हो? मालकिन, हम अपने गांव जा रहे थे। गांव जा रहे थे? तुम्हें किसने कहा गांव जाने को? तुम्हें मैंने सख्ती से मना किया था। लेकिन मेम साहब, हमें तो साहब ने बोला गांव जाने को। क्या खोखर साहब, आपने इसको बोला है गांव जाने के लिए? हाँ, मैंने बोला ऐसे। लेकिन क्यों? हाँ, जहाँ आपने 4 साल मेरे बिना ईद मनाई, इस साल भी मना लो, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है और मेम साहब छुट्टी नहीं दे रही। मैं जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं आ जाऊँगा। और हाँ माँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं साहब से पैसे लेकर आपको भिजवा देता हूँ। जी माँ ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। पान, और गांव जाने की तैयारी हो रही है? हाँ साहब, काम ही इतना ज़्यादा है, मालकिन छुट्टी भी नहीं दे रही। वो तो माँ का फ़ोन आया था, उन्हें थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्हीं से बात कर रहा था। अरे हाँ, तुम्हारे पैसे भी दे लेने। ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। साहब, ये क्या? ये तो 12,000 रुपये है, और हमारी तनख्वाह तो सिर्फ 10,000 रुपये है। ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के? ये एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारी ईदी है, और इसको ईदी समझ के रख लो, और कल तुम गांव जाके ईद अच्छे से मनाना। और हाँ, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और इस दफा ईद अपनी माँ के साथ जाके मनाना, और अपनी माँ को मेरी तरफ से ईद मुबारक कहना। लेकिन साहब, मानकर और यार दो मुझके छोड़ दो, उसे मैं देख लूंगा। एडवांस ईद मुबारक। चलता हूँ। लेकिन खोखर साहब, इतना ज्यादा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? यार बेगम, तुम्हें सिर्फ काम की पड़ी हुई है, तुमने एक बार भी इसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा। ईद का मतलब ही खुशी है, जो कि अपनों के साथ मनाई जाती है। तुम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहे, क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में सोचा? तुम आज भी ईद अपने खानदान के साथ मना रही हो, और इसका क्या? ये बेचारा तो पिछले 4 साल से यहाँ ही है, इसने 4 साल से अपने खानदान के साथ ईद मनाई नहीं, खुशियाँ देखी ही नहीं। पूरा साल हमारे पास काम करता है, क्या साल में 1-2 दिन इसका ये भी हक नहीं कि खुशी जाकर अपनी माँ के साथ मना सके? बेगम, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ईद वाले दिन मैं तुम्हारे साथ ना रहूं बल्कि काम कर रहा हूं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। और बेगम, ईद का मतलब क्या है? खुशियां बांटना, और खुशियां बांटने से तो बढ़ती है। हाँ यार, आप ठीक कह रहे हैं, शायद इसमें मेरी ही गलती है जो मैं ईद पे भी इसको इसके घर वालों से नहीं मिलने दे रही।
मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी इरफान। तुम अपने घर वालों के साथ जाके ईद मना सकते हो, और हाँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो वो भी मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, वो मैंने इसे दे दी है। जाओ अब तुम। ठीक है साहब, ठीक है मेम साहब, आप दोनों को एडवांस में ईद मुबारक। अब चलता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया।